ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। कलयुग में न्यायाधीश शनिदेव माने जाते हैं और दंडाधिकारी भी माने जाते हैं। जो मनुष्य उनके पाप और बुरे कर्मों अनुसार ही उनको दंडित करते हैं, शुभ और अच्छे कर्मों के अनुसार भी फल देते हैं। शनिदेव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह न्यायप्रिय हैं और जैसा आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार शनिदेव आपको फल देते हैं। ऐसा कहना भी गलत है कि शनिदेव सदा गलत फल देते हैं। शनिदेव अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव भी आपको दिखाते हैं। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज शनिदेव 141 दिन बाद वक्री चाल छोड़कर मकर राशि में मार्गी हुए हैं और शनि के मार्गी होने से कहीं ना कहीं 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। आइए हम जानते हैं किस राशि पर शनिदेव का क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशियों के जातकों के लिए पेशेवर जीवन में समय अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आप अतीत की समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर का माहौल सुधरेगा, परिवार के लोगों में मधुर रिश्ते बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के भाग्य में उन्नति होगी। इसके साथ ही उनको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस राशि के छात्र जातकों के संबंध उनके गुरुओं से थोड़े खराब हो सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने गुरु की बात को अनदेखा ना करें और उनकी बात को समझें और मानें। ऐसा करने से आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस समय के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक रूप में पड़ेगा। मिथुन राशि। शोध के क्षेत्र में जुड़े छात्र जातकों के लिए शुभ परिणाम हासिल होंगे। आपके विषय में आपकी एकाग्रता और समझ इस दौरान बेहद शानदार होने वाली है। इसके अलावा नौकरी में स्थानांतरण या बदलाव की वजह से आपको दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। आपकी सहज शक्तियाँ इस दौरान बढ़ी रहेंगी, जिससे आप अपनी सभी परेशानियों का समाधान निकालने में सफल होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने खाने पीने की आदतों का विशेष ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से बचें। कर्क राशि। इस समय विशेष तौर पर कर्क राशि के सिंगल जातकों के लिए शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको अपने साथी से मिलने का मौका मिलेगा। शनि का यह परिवर्तन आपके अतीत में किए गए कार्य जो अटक चुके हैं उन्हें वापस पटरी पर ला सकते हैं। साझेदारी में व्यवसाय से जुड़े जातकों को इसके कार्यों में स्थिरता मिलेगी और अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। हालांकि पेशेवर जातकों को अपने सहयोगियों के साथ कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कुछ सावधानी बरतें। इस राशि के विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ अच्छे और बेहतरीन संबंध बनाने में कामयाब होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के पेशेवर जातकों को अपने क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही काम में उनकी पकड़ मजबूत बनेगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप अपने कुशल कामकाज के लिए उचित सम्मान भी प्राप्त करेंगे। आपको कुशलता का प्रोत्साहन भी मिलेगा। विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार करने वाले जातकों को भी शुभ परिणाम हासिल होंगे। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस दौरान आप उससे उभरने का अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए भी शुभ परिणाम हासिल होंगे। कन्या राशि। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का झुकाव बेहतर होगा, साथ ही सफलता भी हासिल होगी। इसके अलावा जिन लोगों के अतीत में अपने पार्टनर या अन्य लोगों के साथ संबंधों में परेशानी झेलनी पड़ रही थी, उसमें भी सुधार होगा। जो लोग अपने शौक को व्यवसाय में बदलने के लिए विचार कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आय के स्रोतों में विस्तार के चलते आपकी आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। तुला राशि। आपके पारिवारिक जीवन में आराम और संतोष भरपूर रहेगा। साथ ही इस दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुराने मतभेद सुलझाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा तुला राशि के जातक
अपने घर के निकट शिफ्ट हो सकते हैं। आप किसी वाहन या संपत्ति को भी खरीदने में पैसा निवेश करेंगे। इसके अलावा इस राशि के लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको भी काम में सफलता हासिल होगी। हालांकि अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं तो इस दौरान परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। शनिदेव का जाप कीजिए, शनिदेव को याद कीजिए। वृश्चिक राशि, शनि का यह परिवर्तन आपके जीवन में ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए प्रयास को बेहतर और मजबूत बनाएंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों के साथ आपके कुछ मतभेद होने की आशंका है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें और वरिष्ठों से ना उलझें। हालांकि अपने काम के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर आप उन्हें समझाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा इस राशि के जातकों किसी भी रिश्ते में हैं, वह अपने प्रेमी से किसी बात पर आहत हो सकते हैं। धनु राशि, इस राशि के जातक अपने मूल स्थान से कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो उन्हें इस दौरान पूरी सफलता मिलने की उम्मीद है। इस दौरान आपको मौद्रिक लाभ के साथ साथ आपकी बचत में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपका अपने परिवार के लोगों से कुछ विवाद होने की आशंका है। इस दौरान पौराणिक कथाओं, विषयों, मनोगत गहरे विषयों के अध्ययन के प्रति आपका झुकाव अधिक रहने वाला है। बात करते समय आपको अपनी वाणी में शब्दों के चयन में सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप किसी अपने को ही अपने कठोर शब्दों से चोट पहुंचा सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े सती के दौरान शिखर पर है। हालांकि शनि की मार्गी चाल के परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में थोड़ा आराम महसूस करेंगे। साथ ही आपके जीवन में मानसिक तनाव भी कम होगा। निकट भविष्य में भी आपको आशा की तलाश रहेगी। इसके अलावा इस राशि के विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके साथ ज़्यादा समय बिताने की मांग करेगा। अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों को विदेश संबंधित व्यापार करते हैं, उनको लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो उसमें भी आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और आप सफलता हासिल करेंगे। इस राशि के विवाहित जातकों के अपने जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े प्रतिकूल हो सकते हैं। बोलते समय अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके कठोर शब्दों के चलते घर में कुछ कलेश हो सकता है। आपको यात्रा करने के लिए ढेरों अवसर मिलेंगे। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक संपन्नता हासिल होगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी आपको वेतन में वृद्धि और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। साथ ही आप एक दूसरे की राय का उचित सम्मान करेंगे। अटके हुए कार्य पुनः पटरी पर आ सकते हैं और आप उन्हें सुचारू रूप से उत्तम तरीके से पूरा करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बताया जाता। आप इस पर अमल करने से पहले अपनी जन्मपत्री के अनुसार जरूर विचार विमर्श करें और उसी के अनुसार ही आप अपने उपाय करें। जय शनिदेव।